हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए सोशल साइंस से हिस्ट्री का इतिहास के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। इतिहास के सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। यदि आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए यहाँ से आपका 5 से 10 नंबर आएगा सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लेने से। इतिहास में जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था सभी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, अच्छा से सभी कोशिश कीजिएगा सभी सवालों को जवाब देने के लिए। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी लेनिन। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने बोल्शेविक के बहुमत का गठन किया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी डच भाषा समुदाय। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, युद्ध और शांति वार एंड पीस, इसको इंग्लिश में वार एंड पीस कहते हैं, पुस्तक किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जर्मनी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो को आप वॉच कीजिएगा, आप लोग पूरा देखिएगा, तब आप लोगों का 5 से 10 नंबर आएगा सिर्फ इस वीडियो से। देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नवंबर 1917। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी रूस का सम्राट। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1975। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा, काउंट अंकोरवट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा, भारत में हिंद पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। 8 चैप्टर है ना, 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है इसमें सभी ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारत में हिंद पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्रांतिकारी व धार्मिक। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए बारदोली। इस सवाल पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ये VVI सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2023, 2022, 2018, 2013 इतना बार एग्जाम में ये पूछा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा, बादशाह खान या समीप गांधी के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था। चोरा चोरी जो कांड है कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1922। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए
सवाल नंबर 16 क्या करा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1930 दांडी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन जो है तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? मोस्ट वीवीआई सवाल। ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से सवाल है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी दांडी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा है? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चंपारण में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? वीवीआई सवाल है। ये सवाल आप लोग ये सवाल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पक्का आप लोगों को देखने मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हंटर समिति। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या करा है? फूट डालो और राज करो को नीति किसने अपनाई? यानी दो लोगों के बीच फूट डालो और राज करो को नीति किसने अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या करा? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आप लोग देखिए ध्यान से, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? वीवीआई सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1857। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं इसमें सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। सबके बारे में क्या बोले हैं, सारा ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को याद करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या करा है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 25 क्या करा है? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए मैसूर। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 26 क्या करा है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 27 क्या करा? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1929 लाहौर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 क्या करा? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 30 क्या करा है? फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? ये कहाँ से आ रहा है ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है? अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 5 से ऑब्जेक्टिव आ रहा है ये। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स वाट। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 31 क्या करा है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी महानगर। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 32 क्या करा?
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 33 क्या करा? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1929। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 34 क्या कर रहा है? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कर रहा है? 35 नंबर सवाल। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1990 के दशक में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 36 क्या कर रहा है? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा काला मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? यानी मुद्रा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन में सबसे पहले पैसा बना था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 37 क्या कर रहा है? किसने कहा मुद्रा ईश्वर के दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है? मोस्ट वीवीआई सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग इस सवाल को याद रखिएगा, जरूर आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 38 क्या करा है? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यंग इंडिया। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 39 क्या करा? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जर्मनी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, सबसे अंतिम सवाल। देखिए क्या करा है? सवाल नंबर 40। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी बाइबिल। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव कराएं। आप लोग ज़रूर बताइएगा 40 में से कितना सही किया। अगर 40 में से आप सब सही कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए मेरा बात को, आपका एग्जाम में 5 से 10 नंबर इस वीडियो से ज़रूर आएगा। 5 ऑब्जेक्टिव ज़रूर मिलेगा आप लोगों को परीक्षा में देखने के लिए। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते